गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। मैं सरोज मल्होत्रा आज आपको पाठ 3 संज्ञा नाउन पढ़ाऊंगी। संज्ञा पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ 1 और 2 में हमने क्या सीखा उसे दोहरा लेते हैं। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के नियमों को लिखने व बोलने की जानकारी हमें व्याकरण देता है। पाठ 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 हैं और व्यंजन 33। स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता है, वही वाक्य कहलाते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 3 संज्ञा। यहाँ अनेक चित्रों के साथ उनके नाम भी दिए गए हैं। लड़का, मंदिर, पंखा, चूहा, बगीचा, चाय, चिड़िया, शेर, आम, मेज, कमीज, पुस्तक, ताजमहल, गुड़िया, औरत, गाय, चम्मच, बंदर। ये सभी नाम किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम हैं, जैसे लड़का, औरत व्यक्ति के नाम, ताजमहल, मंदिर, बगीचा स्थानों के नाम, आम, मेज, पुस्तक, चम्मच आदि वस्तुओं के नाम। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। भाव क्रोध, हंसी, शिष्टता और बचपन, जिन्हें हम अनुभव करते हैं। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द को हम और अच्छे से समझते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, चीज, स्थान, जगह, भाव, अनुभव करना के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। सभी किसी न किसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका नाम ना हो। यही नाम संज्ञा कहलाता है। व्यक्तियों के नाम जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन। कुछ व्यक्तियों के नाम हम उनके द्वारा किए गए कार्यों से पहचानते हैं। ये भी सभी व्यक्तियों में आएंगे। कुम्हार, दर्जी, माली, किसान। वस्तुओं के नाम, चीजों के नाम, वस्तु को हम चीज भी कहते हैं। फल, सब्जी, फूल, किताब, कमल, आम, बैगन, टमाटर आदि। बढ़ते हैं पेज नंबर 17 की ओर। स्थानों के नाम जहां हम जाते हैं। स्थान जगहों के नाम। विद्यालय, हिमालय, मंदिर, महल,
डाकघर, चिकित्सालय, गंगा, कुतुब मीनार। तो हमने क्या सीखा? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। मौखिक अभिव्यक्ति। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तुओं के नाम है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके नाम ना हो। तो सभी वस्तुएं संज्ञा हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 2, 4 वस्तुओं के नाम बताइए। आप यहाँ कोई भी 4 वस्तु लिख सकते हैं। फल, आम, गिलास, किताब। 4 स्थानों के नाम जहाँ हम जाते हैं। नदी, मंदिर, महल, गंगा, डाकघर। प्रश्न 2, आपको यहाँ पे वाक्यों में संज्ञा शब्द भरने हैं। किताब, गाय, राम, घर। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम वाक्यों में भरेंगे। डैश मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। मेज पर डैश रखी है, मेज पर किताब रखी है। डैश का दूध मीठा होता है, गाय का दूध मीठा होता है। यह मेरा डैश है, यह मेरा घर है। बच्चों, यहाँ पर आपको 3 मटके दिखाई दे रहे हैं। इन मटकों में आपको संज्ञा शब्द छांटकर लिखे हैं। आपको अनेक संज्ञा शब्द दिए गए हैं। उनमें आपको व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, यहाँ दिए गए शब्दों को ही आपको लिखना है। तो चलते हैं व्यक्तियों के नाम। सचिन, किसान, राधा, सरिता। ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम ज्ञान, किताब, पंखा, बोतल। स्थानों के नाम जहां हम जाते हैं, स्थान, जगह। हिमालय, दिल्ली, मंदिर, गांव। अभ्यास 4, आपको मटकों के अतिरिक्त जो आपने मटकों में संज्ञा शब्द लिखे हैं, उनके अतिरिक्त आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु के नाम लिखने हैं। यहाँ व्यक्ति में आप केवल व्यक्तियों के नाम लिखेंगे। उसमें स्त्री भी आ सकता है, पुरुष भी आ सकता है। निशा, राम, माली, ये सभी व्यक्ति में आते हैं। मनुष्य। वस्तु, गिलास, मेज, कमल। आप कोई भी वस्तु, 3 वस्तु यहाँ पे लिख सकते हैं। स्थान, आगरा, डाकघर, महल। पशु, गाय, हाथी, चूहा। यहाँ आपको 3 कोई भी अपनी पसंद के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु के नाम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। बहुविकल्पीय। यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प पर आपको टिक लगाना है। निम्नलिखित में से स्थान का नाम, स्थान जगह का नाम आपको बताना है। पंखा, मंदिर, फूल। जगह सही ऑप्शन है मंदिर, जगह जहां हम जाते हैं, मंदिर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से वस्तु का नाम, कोई चीज का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है कुर्सी, मोहन, विद्यालय। इसमें सही वस्तु क्या है? कुर्सी। तो आप कुर्सी पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है तो हंसना। हंसना आपका संज्ञा नहीं है। हंसना ये क्रिया है। दर्जी, किताब संज्ञा है, पर हंसना आपका क्रिया है, तो ये शब्द संज्ञा नहीं है। हंसना। बच्चों, पढ़ते हैं पेज नंबर 19 की ओर।
रचनात्मक गतिविधियां, यहाँ अनेक आपको चित्र दिए गए हैं, उसमें से सही संज्ञा शब्द पे टिक लगाना है और जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पे क्रॉस करना है। मंदिर स्थान है, ये संज्ञा शब्द है। जहाज एक वस्तु है, ये भी संज्ञा है। मेज एक वस्तु है, ये भी संज्ञा है। घूमना ये संज्ञा नहीं है, इसको आप क्रॉस करेंगे। हंसना एक संज्ञा शब्द नहीं है, हंसना क्रिया है, तो ये आप क्रॉस करेंगे। लड़की एक व्यक्ति में आएगी, ये संज्ञा शब्द है। फल संज्ञा शब्द है, वस्तु है। कंघा संज्ञा शब्द है। पेंसिल संज्ञा शब्द है। कैमरा संज्ञा शब्द है। ज्ञान और किताब ये भी आपका संज्ञा शब्द है। फिर आया पढ़ना, ये संज्ञा शब्द नहीं है, क्रिया है। नीचे भी आपका स्थान में आ रहा है, ये भी संज्ञा शब्द नहीं है। खाना संज्ञा शब्द है और माँ संज्ञा शब्द है। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। 5 खाने वाली ऐसी चीजों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है। यहाँ आप कोई भी 5 खाने वाली चीजों के नाम लिख सकते हैं। पहला लिखा है दाल चावल, डोसा, फल, पनीर, जूस। यहाँ पे आप अपने भी मनपसंद के खानों के नाम लिख सकते हैं। 5 खेलों के नाम जो हम खेलते हैं और आपको भी ये खेल पसंद हैं। हॉकी, टेनिस, कैरम, शतरंज और फुटबॉल। प्रश्न 4, 5 शहरों और नदियों के नाम। आपको 5 शहर सिटीज के नाम लिखने हैं। आगरा, मेरठ, कानपुर, गोवा, दिल्ली। आप इसके अतिरिक्त भी नाम लिख सकते हैं। नदियां सोन, गंगा, झेलम, कावेरी, यमुना। यहाँ आपको 5 नदियों के नाम दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी आप अपनी पसंद की नदियों के नाम लिख सकते हैं। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप इनमें से कुछ अभ्यासों को अपनी कॉपी में करेंगे। जैसे पाठ 18 में से प्रश्न 4 को आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।